हेलो दोस्तों, ये है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 पार्ट 1 का रीकैप। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1979 के फ्लैशबैक से स्टार्ट होता है, जहां डॉक्टर ब्रेनस सुपरनेचुरल पावर वाले बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टीरियस तरीके से सारे बच्चे और गार्ड्स लैब में मारे जाते हैं और 11 के कपड़ों पर खून लगा होता है। इस सब का इल्जाम ब्रेनर 11 पर लगा देता है और कहानी वापस 1986 में प्रेजेंट में आती है। जैसा कि लास्ट सीजन में हमने देखा, स्टार कोर्ट वाले हादसे के बाद 11 जॉयस, विल और जोनाथन के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई है। लेकिन 11 यहाँ पर खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसे उसके क्लासमेट बुली करते हैं और उन्हें सबक सिखाने के लिए उसकी पावर भी उसके पास नहीं है। जॉयस को रूस से एक मेल में एक चीनी मिट्टी की गुड़िया मिलती है। जॉयस मुरे को फोन करती है और मुरे के कहने पर गुड़िया तोड़ देती है। उसके अंदर जॉयस को एक छिपा हुआ नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हॉपर जिंदा है। दूसरी तरफ हॉकिंस में माइक और उसके दोस्त हेलफ्लायर नाम के क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसका लीडर एडी मुनसन नाम का संकी बंदा होता है। और इस क्लब में ये सब डंगन एंड ड्रैगन वाला गेम खेलते हैं। लुकस पॉपुलर होने के लिए स्कूल की बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर लेता है। एडी के डर से माइक और डस्टन लुकस का चैंपियनशिप गेम मिस कर देते हैं, जिसमें लुकस की वजह से उनकी टीम जीत जाती है। बिली की मौत के बाद से मैक्स काफी अपसेट रहने लगी है। उसने ल्यूकस से भी ब्रेकअप कर लिया है। उसके स्टेप डैड उनको छोड़कर चले गए और वो अपनी मोम के साथ एक ट्रेलर में शिफ्ट हो गई है। चीयरलीडिंग टीम की एक लड़की क्रिसी को डरावने विजन्स आने लगते हैं। उनसे परेशान होकर वो एडी के घर उससे ड्रग्स लेने जाती है, लेकिन तभी दूसरे डायमेंशन का मॉन्स्टर क्रिसी को पोजेस कर लेता है और एडी के सामने उसकी हड्डियां तोड़कर उसे मार डालता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि हॉपर स्टारकोर्ट मॉल के विस्फोट से बच गया था, लेकिन उसे रूसी सैनिकों ने पकड़कर कामचटका नाम की जगह पर एक जेल में बंद कर रखा है। जॉयस और मुरे डॉल के अंदर से निकले फोन नंबर पर कॉल कर एंजो से बात करते हैं और वो बताता है हॉपर ने उसे वहां से भगाने के बदले रिश्वत की डील की है, इसलिए उन्हें $40,000 लेकर हॉपर को छुड़ाने के लिए अलास्का आना होगा। माइक 11 से मिलने के लिए कैलिफोर्निया आता है, जहां 11 उसे झूठ बोलती है कि वो यहाँ बहुत खुश है और उसके यहाँ बहुत सारे दोस्त है। पर ये झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि जहां एल माइक को स्केटिंग कराने ले जाती है, वहां एंजेला और उसके बाकी क्लासमेट एल को बुली करने लगते हैं, जिसके गुस्से में आकर एल एंजेला के चेहरे पर रोलर स्केट दे मारती है, जिससे एंजेला की हालत खराब हो जाती है। इस वजह से माइक एल पर गुस्सा हो जाता है। उसके बाद एल को हॉकिंग लैब के विजन आने लगते हैं। मैक्स डस्टिन को बताती है कि उसने एडी को भागते हुए देखा था जिस रात क्रिसी की डेथ हुई थी। उसके बाद वो दोनों रॉबिन और स्टीव के साथ एडी का पता लगाते हैं और उसे अपसाइड डाउन के डायमेंशन के बारे में समझाते हैं। एडी और डस्टिन सबको बताते हैं जिस मॉन्स्टर ने क्रिसी को मारा वो वेकना है, जो लोगों को पोजेस करके उन्हें मार देता है। नैन्सी अपने साथी रिपोर्टर फ्रेड के साथ क्रिसी की मौत की न्यूज को कवर करने जाती है, जहां एडी के अंकल नैन्सी को बताते हैं उनका मानना है कि वो मर्डर विक्टर क्रेल है, जिसने दशकों पहले अपनी पूरी फैमिली को इसी तरह मार दिया था। फ्रेड को वेकना के विजन आने लगते हैं और वो उसे जंगल में ले जाकर उसकी हड्डियों का चूरा बनाकर उसे भी मार देता है। यूएस आर्मी ओवन से मिलने आती है और उसे क्रिसी के मर्डर की तस्वीर दिखाकर उससे 11 के बारे में पूछती है, क्योंकि उन्हें शक होता है इन मर्डर में एल का हाथ है। पर ओवंस उनको एल के बारे में कुछ नहीं बताता। लोकल पुलिस एल को एंजेला पर हमला करने के लिए अरेस्ट कर लेती है, लेकिन ओवंस उसको बचा लेता है और उसे हॉकिंस की सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और उसे उसकी पावर वापस दिलाने में हेल्प करने को कहता है, ताकि वो मॉन्स्टर से लड़ सके। सबको बचाने के लिए एल राजी हो जाती है। जॉयस और मुरे अलास्का पहुंच जाते हैं। हॉपर एक को कैदी को ब्राइब कर उससे अपनी पैरों की जंजीरों को तुड़वा लेता है, ताकि वो निकलकर भाग सके। नैन्सी और रोबिन लाइब्रेरी में विक्टर क्रील के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है विक्टर ने अपनी फैमिली की मौत का इल्जाम शैतान पर लगाया था, जिसके चलते उसे पागल खाने भेज दिया गया था। नैन्सी को यकीन हो जाता है वो शैतान जरूर वेकना होगा। जेसन, जो कि बास्केटबॉल टीम का कैप्टन और क्रिसी का बॉयफ्रेंड होता है, वो अपनी बास्केटबॉल टीम वाले लड़कों के साथ एडी को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसे यकीन होता है उसकी गर्लफ्रेंड को उसी साइको एडी ने मारा है। इनके साथ लुकस भी होता है और वो कोशिश करता है वो उनसे अपने दोस्तों को बचा सके। मैक्स को याद आता है कि वेकना द्वारा मारे जाने से पहले क्रिसी स्कूल काउंसलर के पास गई थी। वो काउंसलर के ऑफिस से क्रिसी और फ्रेड की फाइलें चुराती है और उसे पता चलता है वो दोनों भी उसके जैसे पीटीएसडी से सफर कर रहे थे। तभी मैक्स सुनती है कि वेकना उसका नाम पुकार रहा है और उसे स्कूल में एक पुरानी सी घड़ी दिखाई देती है और उसे रियलाइज होता है वेकना का अगला शिकार वो है। जॉयस और मरे एंजो के बंदे यूरी को पैसे दे देते हैं, लेकिन वो उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश कर देता है और ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में उन्हें रूसियों को हैंडओवर करने का प्लान बनाता है। हॉपर जेल से भाग जाता है, लेकिन यूरी के डबल क्रॉस करने की वजह से जल्द ही उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। जोनाथन, माइक और विल ओवंस के द्वारा उनकी सेफ्टी के लिए छोड़े गए एजेंटों से छिपकर हॉकिंस भागने का प्लान बनाकर तैयार होते हैं, लेकिन तभी कुछ आर्म्ड सोल्जर उनके घर पर हमला करते हैं।
वे एक घायल एजेंट को अपने साथ लेकर जोनाथन के दोस्त अर्गिल की मदद से उसकी वैन में वहां से भाग जाते हैं। नैन्सी और रोबिन 2 साइकोलॉजिकल स्टूडेंट्स की आइडेंटिटी क्रिएट कर पेनहर्स्ट साइकेट्रिस्ट इंस्टीट्यूट में क्रिल से मिलकर उसका इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। क्रिल बताता है वो उसके रिलेटिव्स के मरने के बाद उस घर में शिफ्ट हुआ था और वहां कुछ दिनों बाद से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई थी और एक दिन डेविल ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला और उसका इल्जाम उस पर आ गया। जब उसने ये बात सबको बताई, सबने उसे पागल समझकर इस साइकेट्रिस्ट इंस्टीट्यूट में बंद कर दिया। मैक्स को पता होता है वो वेकना के हाथों मारे जाने वाली है, इसीलिए वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए लेटर्स लिखती है और बिली वाला लेटर वो उसकी कब्र पर जाकर पढ़ रही होती है। तभी वेकना वहां उसे पोजेस कर लेता है और वो अपसाइड डाउन डायमेंशन में पहुंच जाती है जहां वेकना उसे मारने वाला होता है। स्टीव, डस्टिन और लुकस मैक्स को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो होश में नहीं आती हैं। तभी नैन्सी और रोबिन उनको बताती है मैक्स के फेवरेट सॉन्ग से वो मैक्स और वेकना का कनेक्शन तोड़ सकते हैं। तभी लुकस मैक्स का फेवरेट सॉन्ग बजाता है और अपसाइड डाउन में एक पोर्टल खुलता है और मैक्स वेकना से बचकर उस पोर्टल से बाहर आ जाती है। उसे होश आ जाता है और वो बच जाती है। ओवेंस 11 को नवाडा में एक लैब में ले जाता है जहां एल को डॉक्टर ब्रेनर मिलता है, पर हॉकिंग्स को बचाने के लिए वो अपनी पावर्स लाने के लिए राजी हो जाती है। डॉक्टर ब्रेनर एक स्पेशल आइसोलेशन टैंक तैयार करते हैं जो 11 को हॉकिंस लैब में दूसरे सब्जेक्ट्स वाले बच्चों के साथ अपने समय की मेमोरी को वापस लाने में हेल्प करता है। एल एक्सपेरिमेंट्स से डरकर भागने की कोशिश करती है, तभी गार्ड्स से लड़ते हुए उसकी पावर्स वापस आने लगती हैं जिससे ब्रेनर एक्सपेरिमेंट जारी रखने के लिए एल को मना लेता है। कैलिफोर्निया में ओवेंस का इंजर्ड एजेंट लड़कों को नीना प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने के लिए एक फोन नंबर देता है जो एक मॉडेम से जुड़ता है। माइक हैकर की हेल्प के लिए साल्ट लेक सिटी में डस्टिन की गर्लफ्रेंड सूजी से मिलने जाता है। हॉपर को एंजो के साथ कैद कर लिया जाता है। यूरी, जॉयस और मुरे को बांधकर अपने प्लेन में रशिया के लिए निकल जाता है, लेकिन जॉयस और मुरे खुद को छुड़ाकर यूरी पर हमला कर देते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। बॉयज नैन्सी और रोबिन के साथ विक्टर क्रिल के घर को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं जहां उन्हें उस डेविल वेकना और उसके इरादों के बारे में पता चलता है। तभी वहां पर उनको लाइट्स में गड़बड़ होती नजर आती है। तभी दूसरी तरफ जैसन अपने बंदों के साथ एडी तक पहुंच जाता है, लेकिन एडी बोट लेकर वहां से भाग रहा होता है। जैसन पैट्रिक के साथ स्विम करता हुआ उसका पीछा करता है। तभी वेकना पैट्रिक को पोजेस कर जैसन और एडी के सामने मार देता है जिससे क्रिल हाउस में स्टीव वाले ग्रुप के सामने सारे बल्ब फट जाते हैं। एल टैंक में अपनी लैब वाली मेमोरीज में वापस जाती है जहां एक पीटर नाम का बंदा एल से दोस्ती करने की कोशिश करता है और उसे ब्रेनर पर भरोसा न करने की सलाह देता है। एल अपने साथ हुए एक्सपेरिमेंट को भी याद करती है जिससे उसे यकीन हो जाता है लैब में खून खराबे के लिए वो जिम्मेदार थी। सूजी माइक के ग्रुप को ज्वाइन करती है और नीना प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर्स ढूंढने में उनकी हेल्प करती है। हॉपर, एंजो और बाकी कैदियों को एक बड़ी दावत दी जाती है। हॉपर को अंदाजा हो जाता है वो उन्हें डेमोगोगन का चारा बनाने वाले हैं और वो बाकी सभी कैदियों को डेमोगोगन को लेकर वार्न करता है। हॉपर को याद आता है डेमोगोगन आग से डरता है, इसलिए वो दिमाग चलाकर एक लाइटर का जुगाड़ कर लेता है। जॉयस और मरे यूरी को उन्हें पास के एक शहर में ले जाने के लिए मजबूर करते हैं जहां वो अपना सामान रखता है और मुरे यूरी के रूप में जेल में घुसपैठ करने का प्लान बनाता है। टाउन हॉल की मीटिंग में जेसन लोगों को एडी और उसके दोस्तों के ग्रुप को एक शैतानी कल्ट बताकर उनके खिलाफ भड़काता है। स्टीव और बाकी ग्रुप एडी को ढूंढते हैं। डस्टिन अपने कंपास की गड़बड़ को महसूस करता है और रियलाइज करता है कि कंपास के गड़बड़ की वजह आसपास अपसाइड डाउन डायमेंशन का गेट है और वो कंपास की हेल्प से लवर्स लेक में गेट का पता लगा लेते हैं जहां स्टीव अपसाइड डाउन में जांच करने के लिए नीचे उतरता है। तभी कुछ चमगादड़ जैसे मॉन्स्टर उस पर हमला करते हैं। तभी नैन्सी, रोबिन और एडी आकर उसे बचा लेते हैं और खुद को बचाने के लिए नैन्सी के घर गन लेने जाते हैं और दूसरी तरफ पुलिस लवर्स लेक पर बच्चों को ढूंढकर उन्हें माइक के घर पर उनके पेरेंट्स के पास ले जाती है। जॉयस, मुरे और यूरी कामचटका में एंटर करते हैं और देखते हैं हॉपर और उसके साथी कैदी डेमोगोगन से लड़ रहे हैं। हॉपर एक भाले में आग लगाकर डेमोगोगन से फाइट कर रहा होता है। डेमोगोगन हॉपर पर भारी पड़ रहा होता है। तभी मुरे और जॉयस गार्ड पर हमला कर जेल का दरवाजा खोल देते हैं जिससे हॉपर डेमोगोगन पर भाले से हमला कर एंजो के साथ बच निकलता है और फिर जॉयस और हॉपर का रियूनियन होता है। डस्टिन, लुकस और एरिका का मानना है कि वेकना ने हर मर्डर साइट पर एक गेट बनाया है। लाइट की हेल्प से डस्टिन अपसाइड डाउन में ये सब स्टीव को बताता है और ग्रुप को लेकर एडी के ट्रेलर में मिलने को कहता है। स्टीव का ग्रुप साइकिल पर एडी के ट्रेलर पहुंचता है जहां दोनों ग्रुप एडी के ट्रेलर के अंदर गेट पर फिर से मिलते हैं जहां क्रिसी की मौत हुई थी। रॉबिन और एडी सेफली डस्टिन के द्वारा फेंकी हुई रस्सी से अपसाइड डाउन से बाहर निकल जाते हैं जबकि नैन्सी को वेकना पोजेस कर लेता है और नैन्सी को पता चलता है कि वो विक्टर क्रेल का बेटा हेनरी है।
जिसने कोमा में जाने और ब्रेनर की देखभाल में रखे जाने से पहले अपनी साइकिक पावर से अपनी मां और बहन को मार डाला था, जिसके बाद हेनरी ब्रेनर के एक्सपेरिमेंट्स का सब्जेक्ट नंबर 001 बन गया, और जिसने बाद में पीटर बनकर 11 से दोस्ती कर ली थी। 11 को आखिरकार याद आता है कि लैब की मौतों का जिम्मेदार हेनरी था और ह्यूमैनिटी को खत्म करने में उसका साथ न देने पर उसे मारने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद उसकी और हेनरी की फाइट में 11 ने हेनरी को हरा दिया था और उसे अपसाइड डाउन में फेंक दिया, जहां वो वेकना बन गया। और यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 का पार्ट 1 एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए रिव्यूवर्स।